अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज का हमारा जो प्लान है वो है 35 फुट ज़रबे 45 फुट का। तो ये इसकी जो चौड़ाई है वो है 35 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 45 फुट। 35 ज़रबे 45 का हमारा जो ये ड्राइंग है। तो दोस्तों इसमें जो हमारे पास कमरे हैं वो 3 कमरे हैं और एक किचन, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम है और इस तरह एक जो है ना बड़ा हॉल, इसमें 3 बाथरूम और एक स्टेयर हॉल, वेटिंग एरिया भी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं कि इनमें कौन सा चीज़ क्या है। तो सबसे पहले हम बेडरूम को नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास पहला बेडरूम है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये हमारे पास बेडरूम भी है, सॉरी ये जो है ना हमारा डाइनिंग रूम। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए, इसमें हम सब कुछ डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं कि इसमें दीवारों का साइज़ कितना है, खिड़कियों का, दरवाज़ों का, और इसमें कॉलम कहाँ कहाँ पर आएंगे और कॉलम का साइज़ कितना है। इस तरह हम स्टेयर का भी साइज़ देखेंगे कि स्टेयर जो है हमारे सीढ़ियाँ जो है इनकी चौड़ाई कितनी है, इनकी ऊंचाई, हमारे स्टेप की ऊंचाई कितनी है और स्टेप की चौड़ाई कितनी है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो ये हमारा जो है ना मेन हॉल है और इस तरह जो हमारे पास ये हमारा वेटिंग एरिया और स्टेयर हॉल, वेटिंग एरिया और स्टेयर हॉल। इस तरह ये हमारा किचन हमारा यहाँ पर है और बिल्कुल इसके सामने जो है ना डाइनिंग रूम है। ठीक है, किचन और अब हम देख लेते हैं बाथरूम। तो ये बाथरूम, बाथ प्लस टॉयलेट। ओके, हमारे पास जो है ना 3 बाथरूम है इसमें। तो दोस्तों इसमें ये हमारे पास बालकनी है, इसमें 3 बालकनियाँ हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक और तीसरी यहाँ पर। अब हम इनको जो है ना डोर्स को नाम दे देते हैं। ये सबसे पहले हमारा जो दरवाज़ा है उसको हम डी का नाम देंगे और इस तरह हमारे पास जो और दरवाजे हैं उनको भी हम नाम दे देते हैं। तो ये D1, और D1 के जो दरवाजे हैं वो सारे एक ही साइज़ के होंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो है ना D1 के दरवाज़ा हैं। D1, D1। अब जो हमारे पास ये जो बाथरूम के जो दरवाजे हैं ये D2। ओके, यहाँ पर भी D2 और ये वाला भी D2। तो ये D2 के नाम से हमारे पास 2 दरवाजे हैं, D के नाम से एक दरवाज़ा। दोस्तों हम इसको D1 का नाम इस दरवाज़े को भी दे देते हैं, बालकनी जो है, लेकिन इसका साइज़ मुख्तलिफ है। तो दोस्तों इसमें ये तो हो गए हमारे जो है ना इनके नाम। अब हम विंडोज़ को नाम दे देते हैं। तो ये है खिड़कियाँ W। ठीक है, ओके। दूसरी खिड़की यहाँ पर, यहाँ ये भी खिड़की, यहाँ पर भी खिड़की, यहाँ पर, और ये जो है ना तो ये हो गए इनके नाम। अब हम देखेंगे जो वेंटिलेटर हैं। तो हमारे पास जो वेंटिलेटर हैं वो 3 हैं, एक यहाँ पर और 2 जो है ना इन बाथरूम के साथ। तो ये हमारे पास वेंटिलेटर हो गए। अब हम इनका साइज़ देखेंगे कि इनका साइज़ कितना है। तो सबसे पहले जो हमारा वेटिंग एरिया है इसका साइज़ हम देख लेते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 फुट और इसकी जो लंबाई है वो स्टेयर से लेकर दीवार तक जो इसका साइज़ है वो है 12 फुट 2 इंच। इस तरह जो स्टेयर का साइज़ है
वो इस तरह जो इसकी चौड़ाई है, स्टेयर हॉल जो है वो 12 फुट है, और यहाँ से दीवार से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो है 9 फुट, यानी 9 फुट में आपकी जिस सीढ़ियाँ बनेंगी। अब हम स्टेप की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास स्टेप है तो इसका साइज़ देख लेते हैं। तो इसका साइज़ है 3 फुट 6 इंच। तो ये स्टेप का साइज़ है 3 फुट 6 इंच। तो दोस्तों अगर स्टेप आप बनाना चाहते हैं तो इसमें आप स्टेप की जो ऊंचाई है उसको आप 7 इंच पे रखेंगे, और इसकी जो चौड़ाई है जहाँ पे आपने पाँव रखना है, जो स्टेप का पाँव रखने की जगह होती है, उसको आपने 11 इंच जो है ना रखना है। तब जाके आपकी सीढ़ियाँ 9 फुट की जगह में 9 फुट ज़रबे 12 फुट की जगह में सही तरह की तरीके से आ जाएंगी। दोस्तों जैसे ही वो वेटिंग एरिया से गुजरते हैं तो सबसे पहले हमें डाइनिंग रूम का दरवाज़ा मिलता है। तो डाइनिंग रूम का जो साइज़ है वो है 9 फुट 11 इंच, और इसकी जो लंबाई है 13 फुट 10 इंच, और जो किचन की चौड़ाई है 6 फुट, और इसकी जो लंबाई है वह है 13 फुट। दोस्तों हमारा डाइनिंग रूम की जो लंबाई है वो भी 13 फुट डाइनिंग रूम और 13 फुट किचन। और इसके साथ जो दूसरा बेडरूम है उसका साइज़ हम देख लेते हैं। तो इसका जो साइज़ है वो है 15 फुट। जो मास्टर बेडरूम है, बड़ा बेडरूम है, 13 ज़रबे 15, यानी 13 फुट इसकी चौड़ाई है और 15 फुट इसकी लंबाई है। तो दोस्तों इसका एक दरवाज़ा हॉल की तरफ है और एक दरवाज़ा जो है ना बालकनी की तरफ है। डाइनिंग रूम का भी ऐसा ही है। तो दोस्तों इसके साथ एक अटैच बाथरूम भी है। तो इसका साइज़ हम देख लेते हैं। तो इसका साइज़ है 5 फुट 10 इंच, और इसकी चौड़ाई अगर हम देखेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है वो है 6 फुट। तो ये दोनों एक ही साइज़ के हैं, 5 फुट 10 इंच ज़रबे 6 फुट का। अब जो इसके साथ इस बाथरूम के साथ जो बेडरूम है, ये इस बेडरूम के साथ भी एक अटैच बाथरूम है। तो इसका साइज़ है 13 फुट 8 इंच ज़रबे, इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 फुट, और इसके साथ जो आखिरी वाला तीसरे नंबर का जो बेडरूम है उसका साइज़ है 13 फुट 8 इंच ज़रबे 12 फुट। तो दोस्तों इनका दोनों बेडरूम का साइज़ सेम एक ही है। इस तरह अब हम जो मेन हॉल है इसका साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो है 20 फुट 9 इंच, और यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है 19 फुट 4 इंच। तो यानी 20 फुट 9 इंच ज़रबे 19 फुट 4 इंच का हमारे पास ये जो मेन हॉल है इसका साइज़ है। अब ये जो कॉमन बाथरूम है, जो टॉयलेट भी है, इसका साइज़ हम देखेंगे तो ये 6 फुट ज़रबे 6 फुट। तो ये 6 ज़रबे 6 का हमारे पास ये एक बाथरूम है, और बाथरूम से लेकर दीवार तक अगर हम इसका पैमाश करेंगे तो ये 12 फुट 11 इंच। तो दोस्तों ये तो हो गए इनके साइज़। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि हमारे कॉलम कहाँ कहाँ पर आएंगे। तो दोस्तों कॉलम जो हमने इसमें लाजमी लगाने हैं, क्योंकि इनकी दीवारें जो है वो उनका साइज़ कम है, तो इसलिए आपने इसमें कॉलम लाजमी लगाने हैं। तो जिन जगहों पर मैं कॉलम लगा रहा हूँ आप इन्हीं जगहों पर कॉलम लगाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों ये हमने इसमें कॉलम जो है ना लाजमी लगाने हैं। तो ये हो गए हमारे पास कॉलम। तो कॉलम की अगर तादाद हम देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो दोस्तों हमारे पास 22 कॉलम है इसमें। अब हम इसका साइज़ देखेंगे कि इस पर ख़र्चा कितना आएगा, इसकी जो टोटल जो इसका रकबा है वो कितना है। तो दोस्तों हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं और उसमें हम लिखेंगे कि इसका साइज़ जो है ना कितना है। तो सबसे पहले हम टोटल एरिया को देखेंगे। तो हमारा जो टोटल एरिया है वो है 35 फुट ज़रबे 45 फुट। तो हम इसको देख लेते हैं, 35 ज़रबे 45, तो ये बनता है 1575 स्क्वायर फुट।
तो ये बनता है 1575 स्क्वायर फुट। और इस पर जो खर्च आएगा तकरीबन 22 लाख तक, इस पर जो हमारा बिल्डिंग कास्ट है। बिल्डिंग कास्ट जो है हमारा 22 लाख तक है। इसके साथ हम डी का साइज़ देखेंगे, जो कि D1 जो मेन गेट है उसका साइज़ है 6 फुट ज़रबे 7 फुट का। और इस तरह D2 का जो साइज़ है वो है 3 फुट ज़रबे 7 फुट का। इस तरह D3 का साइज़ है, D3 का जो साइज़ है वो है 2 फुट 6 इंच ज़रबे 7 फुट का। और विंडोज़ का साइज़ है 6 फुट ज़रबे 4 फुट का। और वेंटिलेटर का साइज़ है 1 फुट ज़रबे 2 फुट। इस तरह हमारा जो कॉलम साइज़ है, कॉलम साइज़ है 10 इंच ज़रबे 12 इंच। और वॉल साइज़ है 5 इंच। तो दोस्तों ये तो होगा इनके साइज़। दोस्तों इसमें एक जो ये हमारे पास डोर है, इसका साइज़ हमने ये लिखना हम भूल गए, तो इसका साइज़ है 5 फुट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।